अगर आपके घर में लड़के और लड़की दोनों बच्चे हैं या भाई बहन है तो कई माँ बाप अपनी लड़की को समझाते हैं कि तुम हमारी इज्जत हो, तुम समझकर चलो। उसका रोका टोका, घर से बाहर जाना, मोबाइल चलाना या पढ़ाई पर या फिर उस पर कंट्रोल कर कर रखते हैं। और वहीं जो उसके छोरे हैं, लड़के हैं, उनको खुले सांड की तरह आज़ाद छोड़ देते हैं। और ये मेरी नज़रों में गलत है, ये समाज की नज़रों में भी गलत है, क्योंकि जो लड़के खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वे उन छोरियों को जो उनसे सही तरीके से घर में रहती है या थोड़ी जिनके परिवार वाले उनको आज़ादी देते हैं, वे उनको बहलाकर फुसलाकर लालच देकर या फिर झूठी दुनिया में फंसाकर अपने पीछे लगा लेते हैं। और फिर शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और भी बहुत सारी उनसे पैसे से और बहुत सारी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सुनने वालों को और देखने वालों को, मैं नीरज कल्याण, आप अपने लड़के को भी समझाओ, ये बहुत ज़रूरी है। आपका लड़का सुधरेगा, समझेगा तो फिर वो ऐसे केस नहीं होंगे। मैं आपके लड़के पर उंगली नहीं रख रहा हूँ कि हाँ स्पेशल आपका लड़का ही ये बलात्कारी है या गलत सब काम करता है। नहीं, ये उन दोस्तों में रहकर उन दोस्तों में से किसी एक ये कदम ज़रूर उठाता है। मैं उस उम्र से निकल कर आ चुका हूँ और उस उम्र के दोस्तों के साथ में जो लड़के हैं उनके साथ बैठता हूँ, जो अब छोटी उम्र के हैं, नवे नौजवान हैं, उनके साथ बैठता हूँ, और जो ये कांड कर चुके हैं उनके साथ भी बैठता हूँ। सभी की मैंने सुनी है और उसी हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अपनी लड़की को समझाना तो अच्छी बात है, मगर लड़का भी आपकी इज्जत है। वो किसी लड़की को भगा कर लाएगा या छेड़ेगा, बदनामी आपकी तब भी है, बस आप महसूस नहीं करते। लड़की के चक्कर में महसूस करते हैं और लोग करवाते भी हैं। आप लड़का अगर छेड़ता है कोई या फिर लड़की से बात करता है, फ़ोन चलाता है, गर्व फील होता है कि हाँ हमारा लड़का जवान हो गया है, बड़ा हो गया है। और वहीं लड़की ऐसी काम करती है, कुछ थोड़ा बहुत भी शंका मन में पैदा होती है तो उसका स्कूल छुड़वा देना और मोबाइल छीनना। ठीक है, समझते हैं कि हाँ अपनी इज्जत को बचाना है, मगर मैं लड़की को नहीं कहूँगा कि आप उसको स्कूल छुड़वाओ या अपने लड़के को समझाओ। माताओं से भी यही कहना चाहता हूँ मैं, और जो उनके पिता हैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हर एक माता अपने लड़के को कृष्ण बनना देखना चाहती है। कृष्ण जो भगवान था, जो लड़कियों के वस्त्र उठाता था और नदियों के जो उन लीला रचाता था, उनकी कई हजार गोपनियाँ थी, गोपिका थी। हर एक माता चाहती है कि हाँ मेरे लड़के के पीछे लड़कियां दीवानी रहे, मगर पति को चाहती है कि केवल सिर्फ मेरा रहे। कहानी उलट पलट जाती है तुरंत, और लड़की को माता चाहती है कि ये घरैनी संभाले। ये जो बात मेरे मन में चल रही है, मैं अकेला नहीं होना चाहिए, आपके मन में भी ये बात चलनी चाहिए कि हाँ अगर हम अपने बच्चों को दोनों को सही तरीके से समझाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य अच्छा उज्जवल होगा। अगर एक गलत रास्ते पर चला गया लड़का या लड़की तो आपका रास्ता दो मुँहा हो जाएगा। लड़की सही है और लड़का गलत निकल गया, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का या बदमाशी या फिर चोरी डकैती का, तो ये सब आप
एक नेक रास्ते पर उसे बचाने के लिए, एक गलत रास्ते पर, 2 रास्ते हो जाएंगे। आप अपने लड़के को अच्छा बताओगे कि हाँ मेरा लड़का अच्छा है, मगर ये सबको पता है, समाज की नज़र से आप जब देखोगे तो आपका लड़का गलत नज़र आएगा और फिर आप उसको बचाते फिरोगे। और वहीं आप लड़की की नज़र से देखोगे, लड़की सही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सोच समझकर आप दोनों को कंट्रोल में करें और आने वाला जो आपका बुढ़ापा है वो सही हो सकता है। दोनों में से एक भी बिगड़ा तो काम खराब हो सकता है। तो नीरज यही चाहता है कि आप सुधरे, आप सुधारें तो पूरा समाज सुधर सकता है। आपको पता रखना चाहिए कि हमारा लड़का किस दोस्तों के साथ में खेलता है और उन बच्चों का व्यवहार कैसा है और उन बच्चों के माता पिता का व्यवहार कैसा है, उनका लेन देन कैसा है, उनका घर गृहस्थी कैसी है, घर में व्यवहार बर्ताव कैसा है। और चलो ये सब छोड़ो कि हाँ घर परिवार कैसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे के माता पिता का व्यवहार अलग होता है और बच्चों यानी जो दोस्त होते हैं उनका व्यवहार अलग हो जाता है। पर फिर भी आपको ये नज़र रखना चाहिए कि आपका बच्चा उन दोस्तों में रहकर कैसा व्यवहार करता है। कई बार बच्चा शरीफ हो और दूसरा बच्चा शरारती हो तो संगति का असर एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। और ये देखना चाहिए कि आपका लड़का जिन दोस्तों के साथ में घूमता है वे क्या क्या करते हैं, रूटीन आपने संभाल कर रखना चाहिए उनका। और जिनके घर जाता है ये नज़र रखना चाहिए कि उनके घर कोई लड़की है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के किसी लड़की के चक्कर में उनकी गली मोहल्ले वालों से दोस्ती बना लेते हैं, या जिसकी बहन अच्छी होती है उनके साथ भी कई बार दोस्ती बना ली जाती है। या फिर अगर कोई आपके बच्चे के साथ बड़ी उम्र का कोई दोस्त है उसका, तो ज़रा आपको ये सावधानी भी रखनी चाहिए, आपका बच्चा नादान है और जो बड़ी उम्र का है वो थोड़ा सा समझदार है। समझदार इंसान उस नादान का फ़ायदा उठा सकता है, उसको चिट्ठी लड़की के पास भिजवा सकता है, कोई वार्तालाप या फिर बिचौलिया का काम करवा सकता है। कई बार चीज़ के लालच में आपकी भाभी या उस लड़की की भाभी और उसकी मम्मी बच्चे की ये सब काम बड़े समझदार पूर्वक कर लेते हैं। बच्चा थोड़ा नादान है और चीज़ के लालच में वो ये सब काम कर सकता है। तो पढ़ाई पर भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा, कई बार आप ये सोचते हो कि सारा दिन घर में रहा है चलो बाहर घूमने भेज देते हैं, मगर वो बाहर कहाँ रहता है, किन के पास रहता है, ये भी सोचना समझना चाहिए। जैसे एक लड़का और लड़की की जब सेटिंग, जब प्रेम बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाती है, जीएफ और बीएफ बन जाते हैं, तो उनके चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। मगर जो उस लड़की के भाई है और माता पिता है उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। ऐसे ही जब लड़का कहाँ खेलता है, क्या करता है, ये आपको नहीं पता चलेगा, मगर उसके उम्र के दोस्तों में या उससे बड़े या छोटे सबको पता रहता है कि हाँ ये लड़का आवारागर्दी करता है, ये मस्ती करता है, पढ़ाई करता है, बड़ों के साथ घूमता है कि या किसके साथ क्या चैटिंग करता है, मगर माता पिता को नहीं पता चलता है। ऐसे बच्चे मेरी नज़रों में बहुत है। मैं जो भी बात कहता हूँ वो सोच समझ कर कहता हूँ, देख कर कहता हूँ, सुनकर भी कहता हूँ। और आपको आपके बच्चे का फ़ोन भी चेक करते रहना चाहिए। आप इतना हक, इतना डर होना चाहिए बच्चे के आँखों में कि बच्चा आपके पास फ़ोन रख कर सो सकता है या बाहर जा सकता है।
और ख़ासकर एक उम्र जब आती है, आज के समय में तो वैसे तो उम्र कुछ नहीं है, एक 8 साल का बच्चा, 11, 12, 14, 15, 18 साल का बच्चा ऐसी शरारतें करता रहता है। 8 साल का बच्चा कोई ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, वो भी ऐसे काम करता है। सावधानी आपकी बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन में गलत चीज़ें देखेगा या फिर गेम खेलता है, या फिर आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर मम्मी या पापा को अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। ये आने वाले आपका भविष्य है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और आज आपका ये दिन तय करेगा कि आने वाला समय कैसा व्यवहार होगा। जब आप उसको खुला छोड़ देते हो तो बाहर घूमकर वह बच्चा आवारा हो जाता है। बाहर घूमकर आपकी बातें नहीं सुनता, ना ही मम्मी की, नहीं पापा की। कई बार उल्टा बोलता है, झिड़कता है, कोई बात नहीं सुनता है, जो आप काम कहते हो वो नहीं करता है, लापरवाही करता है। तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है। अब भी वक्त है, ज़रा उसको समझो और समझाओ, नहीं तो एक दिन आपके ऊपर उल्टा हाथ उठ सकता है अगर आप उसको मारने की कोशिश करोगे। नहीं मारोगे या फिर मार भी दिया तो वो घर से फरार, बल्लू जेल से फरार जैसे ऐसे हो जाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों पर नज़र रखना। पैसा पैसा कुछ नहीं है, क्या पैसा जोड़कर यहीं रह जाना है, पता है ना। हाँ, समझता हूँ कि हाँ ज़रूरी है पैसा कमाना, घर की ज़रूरतें हैं, लोन है, भविष्य है, फीस है, समझता हूँ, मगर थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक समय आएगा जब आप फोल्डिंग पर बैठकर पछताओगे कि हाँ सही समय पर सही तरीके से शिक्षा दे दी होती तो आज दिन कुछ और होते। या फिर एक उम्र के बाद में जब आपका बच्चा, अब उसकी शादी हो गई तो फिर वो बहू के कहने पर चलेगा, जैसे आप हम चलते हैं शादीशुदा। चेंज तो ज़रूर होता है। और दवाई देने में भूल जाता हूँ कि बात कहाँ चल रही थी। मैं अपनी बताता हूँ। मैं इस समय मेरे पास में 1 साल का छोटा बेबी है। अगर मैं पैसे कमाने में व्यस्त रहूं तो मैं उसका बचपन नहीं देख सकता हूं। वैसे मैं अपना बचपन नहीं जानता हूं, मैं कैसे खेला कूदा हूं, मैंने क्या शरारतें की हैं। तो अगर मुझे अपना बचपन देखना है तो अपने बच्चों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि मैं भी ऐसे ही करता था, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, खिलाती थी जैसे आज हम करते हैं। तो अगर मैं ड्यूटी पर जल्दी जाऊं, लेट जाऊं घर, जल्दी दुकान पर आऊं और लेट घर जाऊं, तो मैं उसको बताओ खेलता हुआ कैसे देख सकता हूं, कैसे उसके शरारतें देख सकता हूं, कैसे उसको मैं याद रख सकता हूं। यही तो समय है उसके साथ। और बच्चा भी सही समझेगा। और अगर मैं ना टाइम दूं तो बाप को नहीं समझेगा। एक दोस्त की तरह थोड़ा सा ट्रीट करना चाहिए और थोड़ा बाप का डर भी होना चाहिए बच्चे में। माँ तो दोस्त होती ही है। तो अगर आप बच्चों की जवानी, बचपन या पढ़ते समय, आप खुद समझना चाहिए कि जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी और मेरे माँ बाप मुझे कैसे रोकते थे। तो आप उस बच्चे को आप खुद महसूस करके समझना कि हाँ ये बच्चा आज मैं ही हूँ, और जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे माँ बाप क्या व्यवहार था, भाई बहनों का क्या व्यवहार था, उसी हिसाब से उसके साथ भी व्यवहार करें। अधिक छूट मत दें, क्योंकि जितनी भी छूट देंगे, जितना भी आप सुविधाएं करेंगे, उतने ही बच्चे लापरवाही, आलकसी और दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे पुराने समय में मोबाइल नंबर बहुत याद रहते थे, बहुत सारे एड्रेस, बहुत सारे
मोबाइल नंबर याद रहते थे, मगर जब से फ़ोन आया है, ये सेव करने का झंझट चला है, बताओ कितने मोबाइल नंबर याद हैं। मुश्किल से किसी किसी को याद होंगे। कई बार अपना याद रहता है मोबाइल नंबर, मम्मी डैडी का याद रहता है कभी कभी, और सेटिंग का या सिस्टर का। तो ऐसे हिसाब से कई बार इनके तो याद रह जाते हैं। ये कोई कोई हो गया, नहीं तो कई बार तो मुझे मोबाइल नंबर याद है। भाई का मैं नहीं याद करूँगा कि वो चेंज करता रहता है। मम्मी डैडी का मुझे लास्ट में है कि हाँ इतना है और मैंने सेव कर रखा है, तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे याद करने की है। लेटर टाइप करा और कॉल कर दी। तो वक्त देखो कितना बदल गया। जब से कैलकुलेटर आया तब से थोड़ा सा मैथ वीक हो गया है बच्चों का। कैलकुलेटर उठाया और जोड़ घटा कर दिए, मगर जब पेपर देते हैं तो वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं है, तो फिर वहाँ बच्चे वीक हो जाते हैं और नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जोड़ने में टाइम लगता है और आदत नहीं है ना, कैलकुलेटर से आदत है, जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा और रूटीन सही नहीं है, तो फिर बच्चे के कुछ ना कुछ परसेंट छूट जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नंबर कम आएंगे। तो अपनी बात पर आते हैं। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ सही समय पर आप उसके साथ खेले कूदे और उसको समझे और समझाए। आपका लड़का आपका एक दोस्त भी होना चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं कर सके, आप ये सोचते हो कि मेरा बच्चा मेरा लड़का उस नौकरी सब्जेक्ट या फिर जो आप नहीं बन सके, आप उसे बनाने की कोशिश तो ज़रूर करते हो दिमाग से या शरीर से, मगर बच्चे के हालात देखकर आप थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हो। मगर है आप ही वो, आपका दूसरा जन्म ही है, आपका दूसरा रूप ही है, तो ये आपको सोचना चाहिए। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ये बातें मेरी और भी वीडियो में ज़रूर मिलेगी, तो अभी के लिए सुनने वाले का और देखने वाले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।